सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में। हम सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने पक्की नौकरी क्यों खत्म कर दी। खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ, किसानों का जो अपमान हुआ, कर्मचारियों का हुआ, सरपंचों का हुआ, वो सब आपके सामने है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। हम सच्चे हैं, सीधे ईमानदार हैं, हम ठगे जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? तो सवाल इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? सम्मानित साथियों, सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। यह खबर हरियाणा के करनाल जिला के इंद्री विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां शुक्रवार को कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पद यात्रा की। उनकी पद यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। जोशीली भीड़ से गदगद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन में खुलकर अपने मन की बात कही और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कई तरह की बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कह डाली। उनको सुनकर शायद न केवल सत्ताधारी दल भाजपा बल्कि प्रदेश में कांग्रेस विरोधी अन्य दलों के नेताओं की नींद भी हराम हो सकती है। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पद यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक भी अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन कर सकता है। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के संबोधन के कुछ प्रमुख अंश। 10 साल के बाद जब लोगों के बीच में बीजेपी जाएगी, आ रही है सरकार में, तो बीजेपी सरकार से सवाल हरियाणा की जनता को पूछना लाजमी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए बीजेपी में? 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? आज देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में, हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा के एक एक गांव से नौजवान छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही, ना हरियाणा के अंदर कोई उज्जवल भविष्य की कोई संभावना दिख रही नौजवानों। सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध दर, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा के अंदर। ये भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। हर वर्ग के साथ अपमान, ऐसी समाज के और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने हरियाणा में किया। हम सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने पक्की नौकरी क्यों खत्म कर दी। हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी समाप्त हुई और जो बची कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी में हरियाणा के नौजवानों को देश में सबसे ज्यादा कच्ची नौकरी अगर आज किसी प्रदेश में दी तो हरियाणा में दी। हरियाणा के नौजवानों का शोषण करने का काम। तो सवाल हमने पूछा, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई। 100 वर्ग के प्लॉट की स्कीम खत्म, पीने के पानी की टंकी टूटी, पानी के कनेक्शन की। ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के सभी परिवारों की हमारे समय स्कीम थी, वो खत्म। स्कूल के अंदर वजीफे की जो योजना थी वो 1/3 हो गई। मनरेगा की जो योजना थी उसका बजट कम हो गया। और खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ, किसानों का जो अपमान हुआ, कर्मचारियों का हुआ, सरपंचों का हुआ, वो सब आपके सामने है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। और 10 साल के बाद जब ये बीच में आ रहे जनता के, तो जनता सवाल पूछे कि नहीं पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और यही हमने कहा कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे हिसाब। और हम बीजेपी वालों को कह रहे हैं आप कैसे नहीं दोगे हिसाब? हम बीजेपी वालों को यही बताना चाहते हैं कि ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा का आदमी सीधा है। हम सच्चे हैं, सीधे ईमानदार हैं, हम ठगे जाते हैं। हमारा कसूर है, हम ठगे जाते हैं। हम ठगे जाते हैं। आपने देखा अभी कैसे ठगे गए, ओलंपिक तक खेलों में हम ठगे जाते हैं। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो हम ठगा सा महसूस करते हैं और ठगने वाले से
हिसाब हम मांगते रहते हैं। इतना हरियाणा का जो है, हरियाणा का ये आज ये परिवर्तन की लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलाने की, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलवाने की, 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की, ये लड़ाई नौजवानों को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की, जो आज पद इन्होंने समाप्त कर दिए। ये लड़ाई खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति दिलवाने की, हर समाज के वर्ग को न्याय दिलवाने की और सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। ऐसी सरकार हरियाणा की साबित हुई कि हर वर्ग को अपमानित करने वाली और हर वर्ग की बात को अनसुना करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा इन 10 वर्षों में किसी भी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे अपने अधिकारों के लिए नहीं आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ अन्याय और अनदेखी इस सरकार ने ना की हो। सरकार का काम होता है कि हर बात, हर वर्ग की सुनवाई करे। आपने देखा किसान सड़कों पे आया, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भाजपा के किसी नेता के मुंह से आज तक नहीं निकले। वो भी कोई परिवार थे, किसी के थे, इस देश के थे। आपने देखा हमारे सरपंच आए, उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए उन पे लाठीचार्ज, आड़ती भाई आए उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें जब गई उन पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये थानेसर, ये प्रतीक, कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की हमारी संस्कृति में महाभारत यहां पे हुआ, बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो पांडव कौरव भिड़ गए, महाभारत का युद्ध हुआ। इस देश में बहन बेटी को अपनी क्या कसूर था, हमारी बेटी विनेश का क्या कसूर था, उन सभी हमारी 6 बेटियों का, साक्षी मलिक का, उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करी और दिल्ली कोर्ट ने कहा कि वो जो आरोपी बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने हर मौके पे दुर्व्यवहार इन बेटियों के साथ किया है। लेकिन सरकार ने बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री बचाओ, पेवा में आपने देखा जो मंत्री हैं वहां से बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और जब हम ये सवाल पूछते हैं क्या जवाब दो, इतना एससी समाज के अधिकारों को, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार आज हरियाणा को, आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद हो गई, जो गरीब की लिए सारी योजनाएं चल रही थी उनको बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी व्यवस्था खत्म कर दी, और क्या ले आए, आईडीज, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल। और जब मैंने सवाल पूछा कि ये जब गुजरात में आईडीज नहीं है, जब दिल्ली में आईडी नहीं है, तो आपने हरियाणा में आईडी और पोर्टलों के सिस्टम में लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अपने कागजों में उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसी ये सरकार साबित हुई। और उसके बाद कोई बोले तो जो भी बोले उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने वाली 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं हुई, एक ऐसी सरकार साबित हुई। और जब हमने ये सारे सवाल पूछे इस सरकार से तो हमने कहा कि हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, आप हिसाब दो। तो क्या हिसाब नहीं देंगे? अगर हिसाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? बोले हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो इंचार्ज लगे हैं वो भी थानेसर में आए थे अभी बीजेपी के चुनाव की प्रचार की शुरुआत करने। इनके तमाम केंद्र के नेता आए, बोले हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पदयात्रा जब शुरू हुई हरियाणा मांगे हिसाब, तो इसने आंदोलन का रूप लिया, लेकिन आज थानेसर में आए हैं तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं ये थानेसर ने इसको एक नया रूप दे दिया। ये जो हमारा अभियान चल रहा था, अब तक तो पदयात्रा चल रही थी अरोड़ा साहब, लेकिन आज आपने यहाँ पर एक ये इसको एक बड़े विशाल रैली का भी रूप होगी, ये रैली की रैली होगी और पदयात्रा की पदयात्रा।
ये तो कई 2 in 1 हो गया और इतनी बड़ी संख्या में। और आप सही कह रहे हो, आप अभी बता रहे थे अरोड़ा साहब कि भाई जितने आदमी अंदर उससे ज्यादा बाहर हैं। सही बात है, बाहर मैं खुद फंस गया था, इस तरफ से आऊं था, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि गाड़ी मोड़ के दोबारा इस तरफ से गाड़ी लेके आनी पड़ी। तो ये आज जिस तरीके से थानेसर में जो आप सब यहाँ पे उमड़ के आए आशीर्वाद देने कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी को, इस बात से साफ संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, लेकिन थानेसर से भी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जी की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि 10 साल बीजेपी के, और हम सवाल पूछे, मैं भी ज्यादा कोई बात ना कहते हुए हम अपनी पदयात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने सवाल पूछे, इनको इतनी तकलीफ हो गई बीजेपी को, इस सरकार को। हमने कहा 10 साल में कुछ सवाल जनता, हरियाणा की जनता के दिल में कई सवाल हैं, वो सवाल हमने इनसे आज से 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। जनता का अधिकार सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछने का है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने सवाल पूछा कि देश बेरोजगारी, भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट, आज भारत सरकार के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? पिछले 1 साल में देश में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में, डकैती के मुकदमे हरियाणा में, दूसरे नंबर पे हत्या के मुकदमे हरियाणा में। आज हरियाणा में इतना अपराध रेट, क्राइम रेट क्यों बढ़ा? देश में सबसे ज्यादा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा ड्रग्स ओवरडोज के मामले हरियाणा में सामने आए इस साल। पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा नशे में। जो खेल में सबसे आगे होता था हरियाणा, आज नशे में पंजाब से आगे निकल गया। 10 साल के बाद ऐसा अगर रिपोर्ट कार्ड की सरकार का हो तो उनसे सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, वैट सबसे ज्यादा हरियाणा में। आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। थानेसर का हाल आप देख सकते हैं, पूरे हरियाणा का हाल देख सकते हैं, उमरी रोड का हाल आप देख सकते हैं, आज क्या स्थिति बनी हुई है हरियाणा के अंदर। तो सवाल इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे?